तो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में हम थेडलाइट ट्रैवर्स की कंप्यूटेशन कर रहे थे, मतलब थेडलाइट ट्रैवर्स की कैलकुलेशन पार्ट के लिए जो फार्मूले अप्लाई होने हैं वो हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या शुरू करा था कि जब हम थेडलाइट ट्रैवर्सिंग करते हैं हमने फील्ड में सारा काम कर लिया। अब उस जो हमारा फील्ड वर्क है उस फील्ड वर्क को हमने कैसे यूज करना है, कैसे उसको उसकी कैलकुलेशंस करनी है ताकि हम अपना थेडोलाइट ट्रैवर्स शीट के ऊपर प्लॉट कर सकें। लास्ट लेक्चर में हमने ये पार्ट शुरू करा था, थेडोलाइट ट्रैवर्स कंप्यूटेशंस, मतलब थेडोलाइट ट्रैवर्स को बनाने के लिए जो कैलकुलेशंस करी जाती हैं वो पार्ट हमने शुरू किया था। क्लियर है? क्लियर है? रिप्लाई किया करो। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ जी। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने मैं आपको बताया था सबसे बेसिक टर्म जो यूज होती है। देखो थेडोलाइट, जो हम थेडलाइट सर्वेइंग हमने फील्ड में कर ली, हमने इंक्लूडेड एंगल मेथड से हमने थेडलाइट सर्वेइंग फील्ड में कर ली। हमारे पास जो को भी ट्रेवर्स रहेगा उसकी हमने सारी साइड्स मेजर कर ली, हमने सारे इंक्लूडेड एंगल मेजर कर लिए रेपिटेशन मेथड से, और उसके बाद हमने किसी भी एक साइड की हमने होल सर्कल बेरिंग फाइंड कर ली। अब इन चीज़ों को हमने कैलकुलेशन में कैसे यूज करना है, तो उसके लिए सबसे बेसिक टर्म सबसे पहले क्या चीज आती है? लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर्स। देखो जो हमारा थेडलाइट ट्रेवर्स होता है, जो हमने फील्ड के ऊपर जो ट्रेवर्स बना के काम किया, अल्टीमेट एम हमारा क्या है? हमने उसकी शीट बनानी है, मतलब उसकी ड्राइंग बनानी है। अब उसकी ड्राइंग बनाने के लिए हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। कैलकुलेशन में जो सबसे पहली चीज यूज होती है वो होती है लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर्स। लैटिट्यूड अगर मैं बताऊं, लैटिट्यूड किसी भी लाइन का लैटिट्यूड कैसे निकलता है, ये लास्ट लेक्चर में आपको करा चुका हूं, मैं दोबारा रिकॉल करा रहा हूँ। किसी भी लाइन का लैटिट्यूड कैसे निकलता है उसका फार्मूला बताया था मैंने, एल कॉस थीटा। एल क्या होता है? लेंथ ऑफ द लाइन। अगर किसी लाइन का हमने लैटिट्यूड निकालना है तो उसका फार्मूला लगेगा एल कॉस थीटा, जिसके अंदर एल क्या होगा? स्मॉल एल उस लाइन की लेंथ, कॉस ऑफ थीटा, थीटा रिड्यूस्ड बेरिंग। रिड्यूस्ड बेरिंग क्या? किस चीज? उस लाइन की रिड्यूस्ड बेरिंग। अब लैटिट्यूड में दो चीजें आती हैं, एक नॉर्थिंग होती है, साउथिंग होती है। लैटिट्यूड जो से डिस्टेंस होते हैं वो नॉर्थ साउथ लाइन के पैरेलल होते हैं, नॉर्थ साउथ लाइन के पैरेलल होते हैं। नॉर्थ पॉजिटिव रहता है, साउथ नेगेटिव रहता है। जो डिपार्चर होते हैं, वो जो डिस्टेंस होते हैं वो ईस्ट वेस्ट लाइन के पैरेलल होते हैं, ईस्ट वेस्ट लाइन के पैरेलल होते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है निकालने का? एल साइन थीटा। एल क्या होता है? लेंथ ऑफ द लाइन, साइन थीटा, थीटा बीइंग रिड्यूस्ड बेरिंग। अब इसके अंदर क्या होती है? ये जो ईस्ट वेस्ट लाइन जो है, ईस्टिंग होती हैं और वेस्टिंग होती हैं। ईस्ट सारी पॉजिटिव होती हैं, वेस्ट सारी नेगेटिव होती हैं। क्लियर है ये? क्लियर? ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। अब एक और चीज जो कि आपने कंपास सर्वेइंग में पढ़ी थी, होल सर्कल बेरिंग को रिड्यूस्ड बेरिंग में कैसे कन्वर्ट करना है। अब देखो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका क्वाड्रेंटल सिस्टम है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपकी लाइन लाई करती है तो रिड्यूस्ड बेरिंग और होल सर्कल बेरिंग बराबर होती है। क्वाड्रेंट बनता है नॉर्थ और ईस्ट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपकी लाइन लाई करती है तो उसकी रिड्यूस्ड बेरिंग निकालने का फार्मूला क्या होता है? 180 डिग्री माइनस उसकी होल सर्कल बेरिंग, 180 डिग्री माइनस एंगल। क्वाड्रेंट क्या बनता है? साउथ और ईस्ट। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन लाई करती है तो उसके अंदर रिड्यूस्ड बेरिंग कैसे निकालते हैं? जितने भी होल सर्कल बेरिंग होती है उसकी माइनस 180 डिग्री, तो एंगल माइनस 180 डिग्री। क्वाड्रेंट बनता है साउथ वेस्ट। ऐसे अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम लाइन लाई करती है तो उसकी रिड्यूस्ड बेरिंग बराबर किसकी होती है? 360 डिग्री माइनस होल सर्कल बेरिंग। 360 डिग्री माइनस होल सर्कल बेरिंग, क्वाड्रेंट बनता है नॉर्थ और वेस्ट। क्लियर? अब देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये सारे लैटिट्यूड है नॉर्थ साउथ के ऊपर, और ईस्ट वेस्ट के ऊपर डिपार्चर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नॉर्थ वाला पॉजिटिव रहेगा तो लैटिट्यूड पॉजिटिव है, ईस्ट वाला भी पॉजिटिव है तो डिपार्चर भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में साउथ वाला नेगेटिव है तो लैटिट्यूड नेगेटिव है, ईस्ट वाला पॉजिटिव है तो डिपार्चर पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में साउथ वाला नेगेटिव है तो लैटिट्यूड नेगेटिव है, वेस्ट वाला नेगेटिव है तो डिपार्चर भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में नॉर्थ वाला पॉजिटिव है तो लैटिट्यूड पॉजिटिव है, वेस्ट वाला नेगेटिव है तो डिपार्चर नेगेटिव है। नॉर्थ साउथ लाइन के ऊपर सारे लैटिट्यूड लाई करते हैं, फार्मूला होता है एल कॉस थीटा। और ईस्ट वेस्ट लाइन के ऊपर सारे डिपार्चर लाई करते हैं, फार्मूला होता है एल साइन थीटा। ये सब आपको आने चाहिए अगर आपने थेडलाइट ट्रैवर्स प्लॉट करना है, क्योंकि थेडलाइट ट्रैवर्स प्लॉट होता है गेल्स ट्रैवर्स टेबल से। गेल्स ट्रैवर्स टेबल को बनाने के लिए उसके अंदर ये सारी कैलकुलेशंस करी जाती हैं। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। रिप्लाई किया करो।
अब ये तो हो गया हमारा, अभी आपको पता लग गया लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर्स। लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर्स को हम कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर्स को हम कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ना है कैलकुलेशन में, वो है क्लोजिंग एरर एंड रिलेटिव क्लोजिंग एरर। एक होता है क्लोजिंग एरर, एक होता है रिलेटिव क्लोजिंग एरर। अब देखो सपोज कर लो अगर आपका क्लोज ट्रैवर्स है, ट्रैवर्स ए बी सी डी ए, सबको फिगर दिख रही है? सबको फिगर दिख रही है? सबको फिगर दिख रही है कि नहीं दिख रही है? रिप्लाई किया करो। यस सर। हाँ जी, अगर आपका क्लोज ट्रैवर्स है ए बी सी डी ए, अब स्टूडेंट देखो क्लोज ट्रैवर्स तब कहलाएगा अगर डी के बाद ये ए पे ज्वाइन कर जाता है ना, है ना। अगर ये क्लोज ट्रैवर्स तब कहलाता अगर ए बी सी डी और यहाँ पर ये डायरेक्ट ए को ज्वाइन कर जाता, तो ये ए बी सी डी ए क्लोज ट्रैवर्स बन जाता। ठीक है, तब हाँ बन जी जाता। अब जब हम थैलेट ट्रैवर्सिंग करते हैं तो हम बड़े लार्ज स्केल पे करते हैं, तो उसके अंदर एरर आ ही जाता है। एरर कैसे आता है देखो, ए बी सी डी, जब हम वापस एंड में पहुंचते हैं तो हम ए पे नहीं पहुंच पाते, हम कहीं और ए के पास पहुंच जाते हैं। सपोज कर लो वो ए डैश है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। तो मतलब अब हमारा ट्रैवर्स तो क्लोज नहीं हुआ। अगर आप डी से डायरेक्टली ए पे पहुंच जाते फिर तो कोई बात ही नहीं थी। सपोज कर लो अगर आप नहीं पहुंच पाए, ज्यादातर नहीं पहुंच पाते क्यों, क्योंकि लार्ज स्केल वर्क होता है। आप सपोज कर लो इस ए के पास कहीं पहुंच के एग्जैक्टली ए के ऊपर नहीं पहुंच पाए, तो सपोज कर लो ए डैश पॉइंट के ऊपर पहुंच गए। क्लियर है? क्लियर? क्लियर? यस सर। अब ये ट्रैवर्स तो क्लोज हुआ नहीं, काम हम क्लोज ट्रैवर्स पे कर रहे थे, है ना, है ना, है ना। हाँ जी सर। अब ये अगर मैं ये डिस्टेंस नाप लूं ए डैश ए, ठीक है, ये डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस से ट्रैवर्स क्लोज नहीं हुआ, है ना, है ना। हाँ जी। ये ए डैश को ए से ज्वाइन कर लूं तो इतने डिस्टेंस से ट्रैवर्स क्लोज नहीं हुआ, है ना, है ना। हाँ जी। हाँ जी। अब ये डिस्टेंस जो कि वो डिस्टेंस होता है जितने डिस्टेंस से ट्रैवर्स क्लोज नहीं होता, इस डिस्टेंस को बोलते हैं क्लोजिंग एरर। क्लियर है? ओके। क्लियर? क्लोजिंग एरर मतलब हम क्लोज कर रहे हैं पर क्लोज हुआ नहीं, एरर आ गया। तो क्लोजिंग एरर है कितना, वो डिस्टेंस जितने डिस्टेंस से ट्रैवर्स हमारा क्लोज हो ही नहीं रहा। ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो यही लिखा है क्लोजिंग एरर, देखो द डिस्टेंस बाय विच द ट्रैवर्स फेल्स टू क्लोज, वो डिस्टेंस जिसके जितना की कितना है, जिससे ट्रैवर्स आपका क्लोज नहीं हो रहा, क्लोज होने में फेल हो रहा है, उसे हम क्लोजिंग एरर बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? हाँ क्लियर जी हो सर। रहा है? अगर किसी को नहीं क्लियर हो रहा तो पूछ लो, ये सब कुछ यूज होना है गेल्स ट्रैवर्स टेबल में। तो वो डिस्टेंस जिससे कि हमारा ट्रैवर्स फेल होता है क्लोज होने से, मतलब क्लोज होता ही नहीं है, फेल होता है क्लोज होने से, उस डिस्टेंस को, ये जो स्लांट डिस्टेंस है, इसको गगनदीप एनोटेट मत करो, मैंने रिमूव कर देना है। सर गलती से हो गया सर। तो वो उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्लोजिंग एरर। ठीक है? ठीक है। अब हाँ जी सर। अगर फिगर में देखो ये डिस्टेंस है क्लोजिंग एरर, इसको अगर मैं रिजॉल्व कर दूं तो हम इसको ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व का मतलब समझते हो ना, एक्स वाई के बीच में इसको हाँ जी। कोऑर्डिनेट, इसको हम मैं रिजॉल्व कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगा। ये क्या लैटिट्यूड है ना, हाँ जी सर। ये क्या डिपार्चर है,